निकले। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तैयारियां भी आखिरी दौर में पहुंच रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की अब पहली लिस्ट तैयार हुई है। पहली सूची के 40 नाम तय हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस की बैठक में 60 सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन 40 पर नाम तय हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली की तीनों सीटों पर फैसला फिलहाल टला है। तो कांग्रेस की पहली सूची में सुपर 40 सीट्स, सुपर 40 तैयार हैं, क्योंकि ये पहली सूची होगी और 40 नाम पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि तय कर लिया गया है कि कौन चुनाव लड़ेगा। दिल्ली, केरल और कर्नाटक की सीटें फाइनल हो गई हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप की सीटें भी फाइनल हो गई हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। केरल में शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना महंत कोरबा से। छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू दुर्ग से चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में शिव डहरिया जहांगीर चापा छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन दिल्ली की जो सीटें हैं उस पर अभी फिलहाल नामों को फाइनल नहीं किया गया है, वो टल गया है। कांग्रेस की लिस्ट की बड़ी बातें क्या हैं, आइए वो आपको बता देते हैं। तो देखिए बड़ी बातें क्या हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। डीके शिव कुमार के भाई को टिकट दिया गया है। डीके शिव कुमार खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कर्नाटक के मंत्रियों को टिकट पर सहमति नहीं है, ये जानकारी है। कर्नाटक में एक मंत्री को टिकट दिया जा सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। राहुल के अमेठी से लड़ने पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये पुख्ता हो गया है। दिल्ली की तीनों सीटों पर बाद में फैसला लिया जाएगा, यानी यहाँ पेच फंसा हुआ है। दिल्ली की सीटें अभी फाइनल नहीं की गई हैं, ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो कांग्रेस के खेमे से आ रही है, वो हिमाचल कांग्रेस में बगावत पर बड़ी खबर है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि विधायकों का एक खेमा अभी भी नाराज है। विधायकों के रुख से सीएम सुक्खू बेखबर थे। उन्हें नहीं मालूम था कि इस तरह की नाराजगी है कि यहां पर आपको अपनी राज्यसभा सीट गंवानी पड़ेगी। सुक्खू बेखबर थे और अभी भी एक खेमा नाराज है, ये कहा गया है उस रिपोर्ट में जो भूपेंद्र हुड्डा ने और डीके शिव कुमार ने सौंप दी है। कांग्रेस सूत्रों से बड़ी जानकारी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर हिमाचल पर कांग्रेस की चिंता क्यों बढ़ गई है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है और ये कैसे प्रभावित करता है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में राजनीति को। सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि सीएम सुक्खू बगावत से पूरी तरह बेखबर थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यानी अभी भी ऐसा वो कुछ कर सकते हैं जो पार्टी के लिए हानिकारक हो। विधायकों का एक वर्ग अभी भी नाराज है सुक्खू सरकार से। ऐसा नहीं लगता है कि सुक्खू बगावत को रोक पाएंगे। क्या इसका मतलब ये कि सुक्खू पर गाज गिर सकती है? लोकसभा चुनाव के बीच सीएम बदल नहीं सकते हैं, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, यानी इस समय सीएम बदलना संभव नहीं है, उसका नकारात्मक असर होगा। राज्यसभा चुनाव में हार के लिए प्रतिभा सिंह भी जिम्मेदार हैं, ये बड़ी बात कही गई है इस रिपोर्ट में। एक और आपको जानकारी दे दें, आपको ये बताते हैं कि दरअसल हिमाचल पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में जो जानकारी है वो क्या क्या है और इसके क्या मायने हैं, किसके लिए आला कमान से क्या सिफारिश की गई है, ये सुनिए, ये बहुत अहमियत रखता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कहा यह गया है कि पूरा सरकारी तंत्र होने के बाद भी सीएम का इस तरह बगावत से बेखबर होना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लेकिन चुनाव के बीच सीएम को बदलना भी सही नहीं है। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह को लेकर यह कहा गया है कि संकट के समय पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, उन्हें आगे भी भरोसा उन पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिभा सिंह के लिए पर्यवेक्षकों ने सलाह दी है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए, उन्हें लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा जाए, यानी वो अपनी किस्मत को लोकसभा चुनाव में जाकर उतारें, लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा देना चाहिए।